हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन तो मध्य प्रदेश को कई विशेषताओं के कारण, जैसे भौगोलिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक, मध्य प्रदेश की विशेषताओं के आधार पर मध्य प्रदेश को विशेषताओं के आधार पर कई नामों से जाना जाता है। विशेषताओं के आधार पर ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर कई नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को कई नामों से जाना जाता है। हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है कि ये भारत के बीचों बीच में स्थित है। भारत के बीचों बीच में स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। तो हृदय प्रदेश, इसे नाम किसने दिया? मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश नाम किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे हृदय प्रदेश का नाम दिया। और सोया स्टेट, क्योंकि मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में प्रथम है, इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। सोयाबीन का जो अनुसंधान केंद्र है उज्जैन में स्थित है, इसलिए, और इसमें सोयाबीन के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर है, प्रथम स्थान पर आता है मध्य प्रदेश, इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। और टाइगर स्टेट, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट। और कोहिनूर की भूमि, कोहिनूर की भूमि भारत में पन्ना जिले में, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे का उत्पादन होता है, इसलिए कोहिनूर की भूमि कहा जाता है। और नदियों का मायका, नदियों का मायका, मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियों का उद्गम हुआ है, इसलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां बहती हैं, इसलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। और लघु भारत भी कहा जाता है इसे। थोड़ा इसका जो मैप है भारत की तरह ही है, इसे लघु भारत भी कहा जाता है। और इसे मध्य भारत भी कहा जाता है। मध्य में स्थित है, बीच में स्थित है भारत के, तो इसे मध्य भारत भी कहा जाता है। तो ये थे मध्य प्रदेश के नाम। मध्य प्रदेश को कई नामों से जाना जाता है। हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, कोहिनूर की भूमि, नदियों का मायका, लघु भारत और मध्य प्रदेश, इसे कई नामों से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश को गठन को 3 भागों में विभाजित किया था, उसे पढ़ते हैं कि कई आयोग और कई सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया। तो हम इसके लिए बनाएंगे एक मैप एमपी का। तो बाद में अलग हुआ, यहीं से रहेगा।
ये है जो कि जो गठन से पहले का मध्य प्रदेश है, ये उसका मैप है। तो यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ में चला जाएगा और यहाँ पर इसके कुछ राज्य बम्बई को दे दिए गए थे। और ये हम इस तरह समझते हैं कि यहाँ पर है भोपाल, और यहाँ पर है ये मध्य भारत, ये है मध्य भारत, और ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग एंड बरार, और यहाँ पर है विंध्य प्रदेश। यहाँ पर है विंध्य प्रदेश, यहाँ पर विंध्य प्रदेश, और यहाँ पर है सेंट्रल प्रोसेसिंग एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ये है पार्ट ए, ये है पार्ट ए का राज्य, और ये है पार्ट बी का राज्य, और ये है सी का राज्य, पार्ट सी का राज्य। ये विंध्य प्रदेश, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग एंड बरार, और ये तो इसकी राजधानी थी नागपुर, इसकी राजधानी थी नागपुर। सेंट्रल प्रोसेसिंग एंड बरार, इसकी राजधानी थी नागपुर, इसकी राजधानी थी नागपुर, और इसके मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल सेंट्रल प्रोसेसिंग एंड बरार के मुख्यमंत्री थे। रविशंकर शुक्ल सेंट्रल प्रोसेसिंग एंड बरार के पार्ट ए के मुख्यमंत्री थे, और इसके राज्यपाल थे ई राघवेंद्र। सेंट्रल पार्ट ए का राज्य, इसकी राजधानी थी नागपुर। प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल, और इसके राज्यपाल थे ई राघवेंद्र। तो ऐसे लिखने में समझ में आ जाए कि ये पार्ट ए का राज्य है, और यहाँ पर रविशंकर शुक्ल के मुख्यमंत्री थे, और नागपुर इसकी राजधानी थी, और प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल थे ई राघवेंद्र। इसका देखते हैं, तो इसके प्रमुख थे जीवाजी राव सिंधिया। इसके प्रमुख थे जीवाजी राव सिंधिया। राजधानी, इसकी राजधानी थी 6 माह ग्वालियर, इसकी राजधानी 6 माह ग्वालियर और 6 माह इंदौर। इसकी राजधानी थी 6 माह ग्वालियर और 6 माह इंदौर। इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी। पार्ट बी मध्य भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी। इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी। मध्य भारत पार्ट बी के प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी। और 1956 गठन के समय मुख्यमंत्री तखतमल जैन। 1956 में गठन के समय मुख्यमंत्री थे तखतमल जैन, और प्रथम मुख्यमंत्री थे मध्य भारत पार्ट बी के
लीलाधर जोशी। मुख्य थे जीवाजी राव सिंधिया और राजधानी थी 6 माह ग्वालियर और 6 माह इंदौर। और यहाँ पर देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी के प्रमुख थे, पार्ट सी विंध्य प्रदेश के प्रमुख, पार्ट सी विंध्य प्रदेश के प्रमुख महाराजा मार्तंड, महाराजा मार्तंड, महाराजा मार्तंड, महाराजा मार्तंड, महाराजा मार्तंड सिंहदेव, महाराजा मार्तंड सिंहदेव इसके प्रमुख थे। और मुख्यमंत्री, इसके मुख्यमंत्री थे शंभूनाथ, मुख्यमंत्री, प्रथम 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 मुख्यमंत्री थे शंभूनाथ, प्रथम मुख्यमंत्री थे शंभूनाथ, शंभूनाथ, प्रथम मुख्यमंत्री थे शंभूनाथ, प्रथम मुख्यमंत्री थे शंभूनाथ शुक्ल, प्रथम मुख्यमंत्री थे शंभूनाथ शुक्ल। पार्ट सी विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे शंभूनाथ शुक्ल। और इसकी राजधानी थी, और राजधानी थी रीवा, और राजधानी थी रीवा, राजधानी थी रीवा, और राजधानी थी रीवा। और भोपाल, भोपाल, भोपाल रियासत के प्रमुख थे, भोपाल रियासत के प्रमुख थे हमीदुल्ला, हमीदुल्ला, हमीदुल्ला। और इसके मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे श्यामाचरण, श्यामाचरण नहीं, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा इसके मुख्यमंत्री थे शंकर दयाल शर्मा। तो आज हमने मध्य प्रदेश का गठन देखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके राज्यों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से राज्य किस स्टेट को दिए गए और कौन से राज्य किस स्टेट को दिए गए। थैंक यू दोस्तों।